हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान का इतिहास। तो आज हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है या फिर किसी भी चीज़ों का इतिहास क्या होता है? जिसके बीते हुए समय, कहानी के साक्ष्य, तथ्य, प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, जिसकी कहानी के साक्ष्य, तथ्य और प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। विशेष रूप से लिखित रूप में जो रहता है उसे इतिहास कहा जाता है। आज हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान का इतिहास दो भागों में बांटा गया है, प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्री साइंटिफिक पीरियड के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक ये प्री साइंटिफिक पीरियड रहा है। ठीक है, विज्ञान से पहले का समय। इसके समर्थक कौन रहे हैं? प्लेटो रहे हैं, अरस्तु, डेकार्टे, गोयलक और सुकरात और हिप्पोक्रेट्स भी रहे हैं। ठीक है, इसके समर्थक हिप्पोक्रेट्स भी रहे हैं। हिप्पोक्रेट्स कौन थे? ये यूनानी चिकित्सक थे, दार्शनिक थे। इन्होंने शरीर गठन का सिद्धांत के जनक भी है और प्रकारात्मक उपागम के जनक भी है। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिया है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के 4 प्रकार दिया है। ठीक है, सेकेंड है हमारा साइंटिफिक पीरियड। इसमें क्या बोला गया है? मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल, आधुनिक काल, उत्तर वैज्ञानिक काल, नवीन वर्तमान काल और प्रयोगात्मक काल, जिसका समय है 1879 से लेकर आज तक। ठीक है, 1879 से लेकर आज तक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। मनोविज्ञान का आधुनिक वैज्ञानिक काल कब शुरू हुआ? क्वेश्चन पूछा जाता है, मनोविज्ञान का आधुनिक वैज्ञानिक काल कब शुरू हुआ? तो 1879 में शुरू हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान का आरंभ कब हुआ? तो ये भी 1879 में हुआ और इनके जनक कौन थे? विलियम वुंड थे। विश्व के संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1879 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने में किसने कब महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो 1879 में जर्मनी के विलियम वुंड द्वारा महत्वपूर्ण योगदान मिला स्वतंत्र विषय बनाने में साइकोलॉजी को। ठीक है, मनोविज्ञान का नवीन स्वरूप का प्रयोगात्मक विज्ञान है और दर्शन शास्त्र से अलग करके ये मनोविज्ञान बना। ठीक है, अब यहाँ पर मनोविज्ञान का बंजर काल कब कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मनोविज्ञान का बंजर काल कब कहा जाता है? तो 1890 से लेकर 1905 तक जो 15 वर्षों में है, इन 15 वर्षों के दौरान मनोविज्ञान में कोई भी नवीन काम नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी नवीन काम नहीं हुआ। विश्व के संदर्भ में आधुनिक मनोविज्ञान, वैज्ञानिक मनोविज्ञान, नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 में विलियम वुंड द्वारा किया, जो कि जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अभी जर्मनी के लिपजिंग शहर में लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापना उन्होंने की थी और अभी उसका नया नाम क्या है? इस विश्वविद्यालय का नया नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसलिए जर्मनी के विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं आधुनिक नवीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, विलियम वुंड तो थे, वो तो वर्ल्ड लेवल पे थे, जो कि जर्मनी में उन्होंने स्थापना की थी विश्वविद्यालय में। लेकिन भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने बनाई थी। डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने भारत में वही कार्य किया जो विश्व पटल पर विलियम वुंड ने किया था। इसलिए इन्हें एस एन सेन गुप्ता को भारत का विलियम वुंड कहा जाता है। इसलिए इन्हें भारत का विलियम वुंड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 1915 में दर्शन शास्त्र विभाग का, जिसने भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता बनाई थी, लेकिन दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर भारत का पहला मनोवैज्ञानिक 1916 में बनाई गई। ठीक है, वही देखिए, भारत में स्थापित मनोविज्ञान विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस ने 1922 में बनाया। ठीक है, 1922 में बनाया गया। भारत में स्थापित मनोविज्ञान विभाग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस को 1922 में बनाया गया।
और डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस ने अध्यक्ष बनते ही एक मनोवैज्ञानिक सोसाइटी बनाई, द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी, जो कि 1922 में उन्होंने बनाई। ठीक है। सन 1924 में सभी भारतीय वैज्ञानिकों की सर्वसम्मति से एक एसोसिएशन बना, जो द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहलाया। ठीक है। 1924 में सभी भारतीय मनोवैज्ञानिकों की सर्वसम्मति से एक एसोसिएशन बना, जो द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहलाया, जो कि द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहलाया। इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान अवधारणाओं को बल मिला। ठीक है। इसके द्वारा ही भारतीय शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान अवधारणाओं को बल मिला, यानी कि मनोविज्ञान में यहाँ भी मजबूती मिल रही थी। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से अलग कर एक नवीन शाखा अनुपयुक्त मनोविज्ञान, जिसे अप्लाइड साइकोलॉजी बनाई गई। ठीक है। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग से अलग कर एक नवीन शाखा अनुपयुक्त मनोविज्ञान, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी बनाई गई। ठीक है। अब भारतीय वुंड किसे कहा जाता है? डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को भारतीय वुंड कहा जाता है। और जर्मनी के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी विलियम वुंड की संरचनावादी आत्मनिरीक्षणवादी अवधारणाओं से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने जर्मनी के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी विलियम वुंड की संरचनावादी आत्मनिरीक्षणवादी अवधारणाओं से शिक्षा प्राप्त की थी। वही देख लेते हैं। डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस का शैक्षिक संबंध सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक स्कूल या संप्रदाय से बोस प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। उन्होंने वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। ठीक है। 1924 के बाद या 1938 के बाद पटना विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान हेतु पटना एवं मैसूर विश्वविद्यालयों में प्रारंभ केंद्र खोले गए। ठीक है। साइकोलॉजी का प्रारंभिक केंद्र वहां पर खोले गए। उसके बाद 1960 के दशक में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अध्यापन व अध्यापन हेतु मनोविज्ञान विभाग बनाए गए। ठीक है। 1960 के दशक में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अध्यापन व अध्ययन हेतु मनोविज्ञान विभाग बनाए गए 1960 के दशक में। ठीक है। वही हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विद्वान, शिक्षाविद एवं मनोविज्ञानी डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा द्वारा 1986 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस 1980, ये बुक का नाम पूछा जाता है कि डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने 1986 में उनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस। ठीक है। जिसमें भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान आधुनिक इतिहास को खोजा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।